जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं ये 11 शुभ संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि ईश्वर स्वयं आपके घर में वास कर रहे हैं। लोग भगवान को खुश करने के लिए पूजा पाठ, व्रत और नियम करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा बनी रहे और जीवन में कष्ट ना आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान सिर्फ पूजा से ही नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से भी हमें बताते हैं कि वे हमारे साथ हैं। कई बार ईश्वर हमारे घर में होते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और कई बार हमारी कुछ गलतियों की वजह से वे हमसे दूर चले जाते हैं। आज पूजा की और कई दिनों तक भूल गए, ये भगवान को प्रिय नहीं होता। इसलिए आज हम आपको वो संकेत बताएंगे जिनसे आप खुद समझ पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। अगर आपकी नींद रोज सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच बिना अलार्म के खुल जाती है और उसी समय आपको मंदिर, भगवान या मंत्र जाप से जुड़े सपने दिखाई देते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके आसपास है। दूसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में शंख, घंटी या मंत्रों की आवाज सुनाई देना। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई राम राम कह रहा है या मंदिर की आवाज आ रही है जबकि वास्तव में वहां कोई नहीं है तो ये ईश्वरीय उपस्थिति का संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत है बिना किसी कारण के सुगंध आना। सुबह पूजा करते समय या मंदिर के पास जाते ही अगर आपको मीठी और पवित्र खुशबू महसूस हो जो न अगरबत्ती की हो और न इत्र की, तो समझ लीजिए कि देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैल चुकी है। चौथा संकेत है पूजा के समय जीव या याचक का द्वार पर आना। अगर पूजा करते समय बार बार गाय, कुत्ता, बिल्ली या कोई भिक्षुक आपके घर आ जाए तो ये माना जाता है कि भगवान किसी न किसी रूप में आपके द्वार आए हैं। ऐसे समय उन्हें भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। पांचवां संकेत है सपनों में बार बार भगवान के दर्शन होना। अगर आपको सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या पूजा करते हुए खुद को देखना शुरू हो जाए तो ये साफ संकेत है कि आप पर ईश्वर की कृपा बनी हुई है। साथ ही अगर किसी गलत फैसले से आपका मन खुद ब खुद रुक जाए तो ये भी दैवीय शक्ति का संकेत माना जाता है। छठा संकेत है हर जगह सम्मान और संतोष मिलना। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वे अमीर हों या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। वे कम में भी खुश रहते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानी को भी शांति से पार कर लेते हैं। सातवां संकेत है उल्लू या नीलकंठ पक्षी का दिखना। उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और नीलकंठ महादेव की कृपा का संकेत है। अगर अचानक आपको इनका दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। आठवां संकेत है खान पान और आदतों में बदलाव। जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है वहां लोगों की आदतें खुद ब खुद बदलने लगती हैं। नशा और मांसाहार से दूरी बनने लगती है और कम भोजन में भी संतोष मिलने लगता है। नौवां संकेत है साफ सफाई में मन लगना। जिन घरों में साफ सफाई रहती है वहां मां लक्ष्मी निवास करती है। सुबह किसी को झाड़ू लगाते देखना भी शुभ माना जाता है। 10वां संकेत है पूजा के समय दीपक की लौ का तेज हो जाना। अगर दीपक अचानक तेज जलने लगे या स्थिर हो जाए तो ये संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है। 11वां और अंतिम संकेत है पूजा के समय अतिथि का आना। अगर पूजा करते समय कोई अतिथि आए या कोई उपहार लेकर आए तो ये भगवान की कृपा का स्पष्ट संकेत माना जाता है। ऐसे अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसके अलावा अगर पूजा करते समय आपकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आएं और मन पूरी तरह शांत हो जाए तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है और आपके दुखों का अंत होने वाला है। दोस्तों, ये सभी बातें आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी प्रकार का दावा करना नहीं बल्कि आपको सकारात्मक मार्ग दिखाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।